किसी को नहीं पता था कि ज़ॉम्बी कहां से आए। एक धूप वाला दिन था। टीचर और कुछ स्टूडेंट्स छत पर पौधे लगा रहे थे। अचानक नीचे से डरावनी चीखें सुनाई दी। हैरान होकर उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स भागते हुए आ रहे हैं। कुछ तो गुस्से में दूसरों पर हमला कर रहे हैं। पूरा स्कूल अफरा तफरी में डूब गया। कुरुमी घबरा गई और तभी एक लड़की आसमान से गिरी। अगले ही पल वह लड़की ज़ॉम्बी बन गई। कुरुमी वहाँ डर के मारे जम गई। एक सीनियर जो दिल से अच्छा था दौड़ता हुआ आया, कुरुमी का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से ले गया। रास्ते में कुरुमी को एक क्लासमेट मिली जो ज़ॉम्बी के काटने से घायल हो चुकी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। कुरुमी अभी भी सदमे में थी। उसी वक्त सीनियर ने कुरुमी को बचाने के लिए ज़ॉम्बी का वार खुद पर ले लिया। कुरुमी ने अपने घायल सीनियर को छत पर ले गई। उन्हें क्या पता था कि वहाँ भी ज़ॉम्बी मौजूद थे। कुछ स्टूडेंट्स घबराहट में नीचे भागे, ये जाने बिना कि नीचे और भी खतरा था। टीचर ने सबको रोकने की कोशिश की लेकिन देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी के करीब आते देख टीचर ने दरवाजा बंद किया और एसी से उसे रोक दिया। लेकिन छत पर एक ज़ॉम्बी अभी भी था। यूरी के करीब एक ज़ॉम्बी आया लेकिन टीचर ने वक्त पर उसे मार दिया। फिर भी खतरा खत्म नहीं हुआ। कांटा हुआ सीनियर अब बदल रहा था। उसका होश जा रहा था और वह कुरुमी के करीब आ रहा था। कुरुमी ने जमीन से बेलचा उठाया और फैसला करके उसे मार दिया। स्कूल और पूरा आइलैंड तबाह हो चुका था। सिर्फ एक टीचर और 3 स्टूडेंट्स बचे थे। उन्होंने छत पर बड़ा सा SOS लिखा, उम्मीद के साथ कि कोई रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ लेगी। खुशकिस्मती से छत पर कुछ सब्जियों के बाग थे जिससे उनका खाना का मसला थोड़ी देर के लिए हल हो गया। लेकिन सिर्फ सब्जियों पर ज्यादा दिन तक नहीं चला जा सकता, इससे कमजोरी आ जाएगी। कुरुमी और यूरी कैंटीन में खाना ढूंढने जाने वाले थे, जैसे चावल और मीट, ताकि खाना पूरा रहे। वो दबे पांव नीचे गए और देखा कि हॉल में कई ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। यूरी ने पहले से तैयार किए पिंग पोंग बॉल्स निकाले और उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंका ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान बंट जाए। जब ज़ॉम्बी इधर उधर गए, वो दोनों हॉल से दौड़ते हुए निकले। एक कॉरिडोर पार करने के बाद वे कैंटीन तक पहुंच सकते थे। लेकिन एक मोड़ पर एक और ज़ॉम्बी था। वह पलटने वाला था, इसलिए दोनों जल्दी से झुक गए। ज़ॉम्बी की नजर कम थी, उसने उन्हें नहीं देखा। जब वह थोड़ा रिलैक्स हुए, यूरी एकदम डर गई। एक और ज़ॉम्बी सामने आ गया और अगले ही पल कुरुमी पर झपटा। कुरुमी ने बेलचे से उसका हमला रोका लेकिन शोर से दूसरा ज़ॉम्बी भी वापस आ गया। यूरी अपने हाथ में बैट घुमाती रही लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ, जैसे वह ज़ॉम्बी को मालिश दे रही हो। यूरी इतना डर गई कि वह जमीन पर बैठ गई। जब कुरुमी ने एक ज़ॉम्बी को खत्म किया, दूसरा उस पर झपटा। ज़ॉम्बी ने यूरी की सुंदर टांग पकड़ ली लेकिन कुरुमी ने पूरी ताकत से सामने वाले ज़ॉम्बी को धक्का दिया। फिर उसने बेलचा घुमाया और ज़ॉम्बी को मार दिया। यूरी को बचा लिया। फिर वे कैंटीन पहुंचे। वहाँ सब कुछ टूटा फूटा था लेकिन उन्हें एक पैकेट नूडल्स मिला। अचानक कुरुमी को एक आवाज सुनाई दी। बेलचा पकड़कर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजा खोलते ही कोई उस पर झपटा। कुरुमी ने पलटकर देखा कि यह एक बचा हुआ स्टूडेंट था। सेफ्टी के लिए उन्होंने उसकी पूरी जांच की, कोई चोट नहीं थी। तब जाकर वे चैन से बैठे। वह स्टूडेंट मिकी थी, एक 2nd ईयर की लड़की जो वायरस फैलने के बाद से कैंटीन में छुपी हुई थी। मिकी का स्वागत करने के लिए उन्होंने उसी नूडल्स को खाया जो इतनी मुश्किल से मिला था। लेकिन खुशी के माहौल में मिकी का चेहरा उदास था। खाना एक दिन खत्म हो जाएगा और वह बस बैठकर इंतजार नहीं करना चाहती थी। अगले दिन सुबह स्कूल का ब्रॉडकास्ट अचानक चालू हो गया। उसकी जानी पहचानी धुन से ज़ॉम्बी खींचे चले आए। मिकी ने जानबूझकर रेडियो बजाया था ताकि ज़ॉम्बी एक जगह जमा हो जाएं और वह स्कूल से निकल सके। म्यूजिक सुनते ही कुरुमी और यूरी ब्रॉडकास्टिंग रूम में दौड़े और उसे बंद किया। युकी ताकेया ने मिकी को ढूंढ लिया जो जाने वाली थी, लेकिन कितना भी समझाने की कोशिश की, मिकी नहीं मानी। मिकी के पास एक कार की चाबी थी लेकिन उसे गाड़ी नहीं मिल रही थी। ज़ॉम्बी करीब आ रहे थे, इसीलिए वे एक वैन पर चढ़ गए जहाँ ज़ॉम्बी ने उन्हें घेर लिया। यह देखकर मिकी को वायरस फैलने का वक्त याद आ गया जब उसने अपने क्लासमेट्स को ज़ॉम्बी के हाथों खींचता देखा था। जब मिकी होश में आई, कुरुमी शोर करके ज़ॉम्बी का ध्यान हटा रही थी लेकिन यह काम नहीं किया। हालत खराब देख यूरी ब्रॉडकास्टिंग रूम वापस गई और अपना पसंदीदा गाना बजाया। ज़ॉम्बी आवाज की तरफ खींचे गए। मौका देखकर युकी ताकेया ने मिकी को वैन से खींचा और वे ज़ॉम्बी भीड़ से निकलकर सेफ जोन में वापस आ गए। भले ही वे खतरे से बच गए लेकिन खाना खत्म हो रहा था। उन्हें रिस्क उठाकर स्कूल के स्टोर रूम में खाना ढूंढने जाना था। दोनों मजबूत लड़कियां साथ में निकली और ज़ॉम्बी से भरे कॉरिडोर में घुस गई। पहली बार साथ लड़ने के बावजूद उनका तालमेल शानदार था और उन्होंने सारे ज़ॉम्बी जल्दी से खत्म कर दिए। उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। स्टोर रूम में ढेर सारी जिंदगी की जरूरतें थीं जो कई सालों तक काफी थीं। लेकिन जब वे खुशी से सामान ले जा रहे थे, अचानक एक ज़ॉम्बी आ गया।
कुरुमी ने बेलचा उठाया, फिर देखा कि यह उसका सीनियर था। कुरुमी के दिमाग में सीनियर के साथ की अच्छी यादें आईं। कुरुमी जो सीनियर से प्यार करती थी इस बार रुक गई। जॉम्बी सीनियर ने बिना सोचे कुरुमी को जमीन पर गिरा दिया, उसे काटने के लिए। उसी वक्त यूरी ने आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और जॉम्बी को मार दिया। ढेर सारा सामान मिलने के बाद उनकी जिंदगी थोड़ी नॉर्मल हो गई। उन्होंने छत पर साथ में सब्जियां उगाई, तकिए की लड़ाई की और रात में तारे देखे। लेकिन खुशी के पल हमेशा छोटे होते हैं। एक पार्टी के दौरान अचानक फायर अलार्म बजा। पता नहीं क्यों उसकी तीखी आवाज पूरे कैंपस में गूंजी। जॉम्बी हिलने लगे, टीचिंग बिल्डिंग की तरफ आने लगे। जब वे नीचे पहुंचे उन्होंने देखा कि एक जॉम्बी आग से खेल रहा था और खुद जल गया। सब दंग रह गए। जॉम्बी भीड़ ने दीवारें तोड़ दी और अंदर घुस आई। अफरा तफरी में वे अलग हो गए। एक जॉम्बी उन पर झपटा। कुरुमी ने बेलचे से उसे रोका और पीछे के दोनों लोगों को जल्दी भागने को कहा। दूसरी मंजिल पर यूरी ने देखा कि वहां भी जॉम्बी भरे हुए थे। मिकी ने एक जॉम्बी को हटा दिया लेकिन गलती से गिर गई। pीछे से जॉम्बी करीब आ रहे थे और सामने से भी दरवाजे तोड़कर अंदर आ गए। पूरे कैंपस में चीखें गूंज रही थीं। जॉम्बी के हाथ खिड़कियों से बाहर निकल रहे थे। वे भूखे और प्यासे थे। वो जॉम्बी भीड़ से होते हुए एक एक्टिविटी रूम में पहुंच गए। उन्होंने टेबल और कुर्सियों से दरवाजा रोका लेकिन जॉम्बी ने जल्दी ही उसे तोड़ दिया। वे मौत के कगार पर थे। युकी ताकेया जिसकी लड़ने की कोई ताकत नहीं थी जमीन पर बैठकर चिल्ला रही थी। सिर्फ कुरुमी छत पर भाग निकली, जॉम्बी को रोकने की कोशिश करती हुई। लेकिन जॉम्बी की संख्या इतनी थी कि कुरुमी एक छोटे से एक वर्ग मीटर के जगह में घिर गई, पूरी तरह से फंस गई। आखिरी पल में जब वह हार मानने वाली थी उसे सीनियर के वो शब्द याद आए। 諦めんな。転んでも立ち上がってきただろう。 प्यार की ताकत सच में जबरदस्त थी। कुरुमी फिर से हिम्मत करके खड़ी हुई, छत से कूदी और जमीन से बेलचा उठाकर पूरे जोश से घुमाया। उसने बिना झपके जॉम्बी को छत से लेकर इवेंट रूम तक मार डाला। इस दौरान यूरी और मिकी अभी भी जॉम्बी से लड़ रहे थे। खुशकिस्मती से कुरुमी वक्त पर पहुंच गई और उन्हें बचा लिया। लेकिन युकी ताकेया और टीचर का कुछ पता नहीं था। कॉरिडोर में जली हुई लाशें थीं और बारबेक्यू की बू आ रही थी। उन्होंने कॉरिडोर पार किया और आखिर में इन्फर्मरी में उन्हें ढूंढ लिया। दुखद रूप से टीचर जॉम्बी बन चुकी थी। पता चला कि आग लगने से पहले ही टीचर को स्टूडेंट्स को बचाने के दौरान काट लिया गया था। उसने जानबूझकर स्टूडेंट्स को इन्फर्मरी से बाहर धकेला और खुद अकेली रह गई। जॉम्बी बनने के बाद भी उसने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए खुद को रस्सी से बांध लिया। सब दुख में डूब गए। कुरुमी आंसुओं के साथ एक बार फिर बेलचा उठाया और टीचर को अलविदा कहा। फिल्म के अंत में सारे जॉम्बी खत्म हो गए। बचे हुए 4 लोगों ने स्कूल को गहरा नमन किया, फिर गाड़ी लेकर एक नए सेफ जगह की तलाश में निकल गए।